बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम चिकन कोफ्ते बनाएंगे अचार के फ्लेवर के साथ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन अचारी कोफ्ते बना। चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। इसके अलावा हमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च 1 चम्मच है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। आधा चम्मच हमें धनिया पाउडर चाहिए, थोड़ी सी हल्दी, हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच नमक और थोड़ी सी हमें लाल कटी हुई मिर्च चाहिए। तो सबसे पहले हम ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो चिकन में शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही हम ये सारे जो ड्राई मसाले हैं ये भी डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से जो है वो हाथ से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। तो ये मैंने सारे मसाले को चिकन के कीमे में मिक्स कर लिया। तो अब हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो आपको जिस साइज़ के भी कोफ्ते बनाने हो तो आप बना सकते हैं। तो मैं ये चिकन के कोफ्ते जो है ये तैयार कर लूँगी और इस तरह से मैं सारे बना के जो है वो रख लूँगी। तो ये मैं कोफ्ते बना के रख लिए हैं। इसके अलावा मैं ग्रेवी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उन्हें बारीक काट लिया। इसके अलावा 1 प्याली दही, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अदद हरी मिर्च कटी हुई, थोड़े से अदरक के टुकड़े। इसके अलावा हमें 2 चम्मच जो है वो अचार मसाला चाहिए। आज मैं अचार मसाले के साथ जो है वो कोफ्तों को बना रही हूँ। अगर आपके पास मसाला नहीं है तो नॉर्मल जो अचार होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें आधा चम्मच नमक, आधा टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हम घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। जो है मेल्ट हो गया। अब हम इसको कोफ्ते फ्राई, अब इसमें हम कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। तो कोफ्तों को हम जो है वो ध्यान से फ्राई में रख लेंगे। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते जो है वो रख के मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दोनों साइडों से जो है वो फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा। तो ये हमारे ज़बरदस्त से कोफ्ते जो हैं ये फ्राई हो गए। मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। मैंने सब कोफ्तों को फ्राई कर लिया। अब हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। हम घी में प्याज डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर होने तक। प्याज गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल के जो है वो इनका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो मैंने प्याज और इसके अंदर ही मैंने 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च डाल के जो है वो पेस्ट तैयार कर लिया था। तो हमें पेस्ट को वापस कढ़ाई में डाल देंगे। हमारा पेस्ट है, मैंने इसमें 1 हरी मिर्च और टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लिया और इसमें हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे। इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हम लहसुन और अदरक के पेस्ट को जो है वो अच्छी तरह से इसके साथ भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनते हुए। तो अब हम इसमें ये सारे जो ड्राई मसाले हैं ये शामिल कर लेंगे और इन मसालों को जो है वो अच्छी तरह मसाले के साथ भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे घी के अलग होने तक। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। ये घी जो है वो अलग होना शुरू हो गया। अब हम इसमें ये दही शामिल कर लेंगे। दही के साथ भी मैंने मसाले को जो है वो अच्छी तरह से भून लिया। ये देखें घी जो है वो अलग होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैं 1 बड़ा ग्लास जो है वो पानी इसमें शामिल कर लूँगी। अब अपने हिसाब से जितनी भी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो हिसाब से
तो उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर लें। तो वो शामिल कर लिया है तो पानी में बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गया तो इसमें कोफ्ते शामिल कर लेंगे। तो फिर हम कोफ्ते शामिल कर लेंगे और इसे मीडियम आंच पे ढक के 15 से 20 मिनट जो है वो हम पकने देंगे। मैंने ढक दिया और अब हम इसे मीडियम आंच पे 15 से 20 मिनट पकने देंगे। तो ये हमारे ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार हो गए हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देंगे। इसके साथ ही ये कटी हुई हरी मिर्चें और कटा हुआ अदरक ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो ये हमारी ज़बरदस्त से चिकन कोफ्ता की रेसिपी तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई आसान और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।